खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से प्रचार प्रसार में जुटी है। चुनाव प्रचार का ये सिलसिला देश के पहले आम चुनाव से चला आ रहा है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करती है। देश के पहले आम चुनाव के दौरान भी चुनावी प्रचार बहुत ही अनोखे ढंग से हुआ था, क्योंकि तब इंटरनेट और टीवी नहीं थे। देश का पहला आम चुनाव कुछ ऐसा था कि सोवियत संघ ने भी इसमें खासी दिलचस्पी दिखाई थी और भारतीय चुनाव के लिए अनोखे ढंग से प्रचार भी किया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम इसी रोचक कहानी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं देश के पहले आम चुनाव की, जो साल 1951-52 में हुआ था। इस चुनाव को पूरे होने में करीब 5 महीने का समय लग गया था। इस चुनाव में काफी अनोखे ढंग से राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी प्रचार किए गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रंगों से दीवार पर सियासी नारे लिखे गए थे। इसके साथ ही मवेशियों के ऊपर भी नारे लिख दिए जाते थे। आवारा जानवरों के पीठ पर ये लिखे हुए मिलते थे कि फलाना पार्टी को वोट दें। सड़कें भी नहीं छोड़ी जाती थी, सड़कों पर भी चुनावी नारे लिखे हुए मिलते थे। टीवी और इंटरनेट नहीं था, इसलिए लाउड स्पीकर से चुनावी प्रचार होते थे, जो सुबह से लेकर शाम तक बजाए जाते थे। इसमें लोगों से आह्वान किया जाता था कि इस पार्टी को वोट देंगे तो ये काम पूरे होंगे। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में दुनिया के तमाम देशों की दिलचस्पी बहुत ही ज्यादा थी। कारण था कि देश आजाद हुआ था और आजाद भारत का ये पहला चुनाव था। बताया जाता है कि सोवियत संघ की भारत के इस चुनाव में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी कि उन्होंने अनोखे ढंग से इसके लिए प्रचार भी किया था। मॉस्को रेडियो के जरिए सोवियत संघ ने भारत की एक राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार किया था। इस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे भारत में ऑल इंडिया रेडियो है, वैसे ही सोवियत संघ में मॉस्को रेडियो था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत संघ की कमान तब लेनिन और स्टालिन के हाथों में थी। उन्होंने मॉस्को रेडियो को ये निर्देश दिया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार करें। जानकारी के मुताबिक मॉस्को रेडियो ने भारत में जब तक चुनाव चले तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चुनावी कार्यक्रम किए थे। इसके साथ ही इसे ट्रांसमीटर की मदद से भारत में भी प्रसारित किया जाता था, ताकि भारतीय लोग भी चुनावी प्रचार और कार्यक्रम को सुन पाएं। आपको बता दें कि तब टीवी और इंटरनेट का जमाना नहीं था, इसलिए रेडियो को लेकर लोगों के बीच खासी दिलचस्पी थी। यही कारण था कि मॉस्को रेडियो की ओर से इस तरह से प्रचार करना भारत के लोगों के बीच भी काफी दिलचस्पी पैदा करती थी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिर सोवियत संघ के मॉस्को रेडियो ने इतनी खासी दिलचस्पी भारत के चुनाव में क्यों दिखाई थी? साथ ही सिर्फ एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही सोवियत संघ ने प्रचार क्यों किया था? तो आपको बता दें कि इसके पीछे सोवियत संघ का एक खास मकसद था। ये जानने के लिए आपको साल 1925 में जाना होगा। दरअसल साल 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का गठन सोवियत संघ की मदद से ही हुआ था। बताया जाता है कि तब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करती थी और उनमें जो दो बड़े लीडर थे, लेनिन और स्टालिन, उनकी भारत में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। भारत में अनेक विविधताएं देखकर वो इससे ज्यादा ही प्रभावित थे। जानकारी के मुताबिक सोवियत संघ में तब कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चल रही थी और उनका मकसद था कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय नेता एम.एन. रॉय की मदद से भारत के कानपुर राज्य में पहली बार साल 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। फिर बाद में धीरे धीरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भारत के कई राज्यों तक पहुंच गई। वहीं जब आजाद भारत में चुनाव होने की घोषणा की गई, तब स्टालिन और लेनिन जैसे बड़े नेता ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार किए। आपको बता दें कि आज के समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से एक है। वहीं साल 1964 में राजनीतिक विचारों में मतभेद आने के कारण पार्टी 2 भागों में बंट गई थी। माकपा से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ था, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।